नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान जीके जीएस के बेस्ट 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। अगला दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 9 अगस्त को 1942 में शुरू हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अगला दिया गया है, भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी। भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। 1942 में इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी कमान संभाली थी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि किस खाड़ी में गिरती है तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये असम में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग के गैंड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट K2 है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो कंचनजंगा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान का अंतर होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। पवनें कैसी चलती हैं? पवनें साथियों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और निम्न दाब कहाँ पर होता है? जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर निम्न दाब होता है। अगला दिया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर होगा 44 है। 44वां कौन है? ये साथियों हाल ही में जुड़ा है मराठा सैन्य परिदृश्य। 43वां कौन सा था? ये साथियों मोईदम था जो असम में स्थित था। अगला है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो ये गति परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला दिया गया है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप सभी को पता होगा, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, लोहा पाया जाता है। अगला है साथियों रक्त का पीएच मान कितना होता है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है तो ऑक्सीजन निकलती है, आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वास्तुकार है। साथियों IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जनक कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम जी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कब तक होता है। साथियों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये 2015 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन था। चंद्रयान फर्स्ट था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला है विजय दिवस कब मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था। साथियों 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था। विलियम हडसन के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ए राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो ये साथियों DPSP के अनुच्छेद 44 में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि भाग कौन सा है, भाग 4 है। अगला है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से लेकर के 1956 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महान लोवेस मॉडल पर आधारित थी। अगला है भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली AI न्यूज एंकर का नाम क्या है। भारत की पहली AI न्यूज एंकर का नाम सना है। यदि आपसे पूछे कि पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन है तो लीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए जीता। राइट आंसर हो जाएगा एमिलिया पेरेज। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल जो होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुदुमलाई नेशनल पार्क। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम से में पूछा जाएगा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम बना है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश के किस राजा को शकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन रोमेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में किस जल का उपयोग बहुत अधिक है? तो भूमि जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना? भारत WTO का सदस्य 1995 बना था। WTO की स्थापना भी किस वर्ष में हुई थी? इसी वर्ष में हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? सबसे पहले राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था, इसके बाद में तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? साथियों, कूका आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित अनुच्छेद 235 है। अगला है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243O तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 130। SDG में कितनी है? SDG में है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO ने इसे डेवलप किया है। क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती हैं। अगला दिया गया है, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य से संबंधित है। इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला दिया गया है, 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी?
तो यह सहायता IMF के द्वारा प्रदान की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 1944 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और नियंत्रित की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है, नरम बैंकिंग सॉफ्ट बैंकिंग शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध बैंकिंग में कम ब्याज दर नीति से है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा का वजन पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में वजन 1/6 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2025 की पुरुष आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में अमेरिका ने किस टीम को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये क्वेश्चन आपके जो हाल ही में NTPC का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, हाल ही में कौन भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 88वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दिव्या देशमुख। दिया गया है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने कौन सी 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाल में धर्म, इन 2 पत्रिकाओं की शुरुआत की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिव कहा था? साथियों अरबों ने सेरेंडिव किस देश को कहा था? तो ये श्रीलंका को कहा था। नेक्स्ट है, मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? मिजोरम की आधिकारिक भाषा मीजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, इसके बाद अशोक मेहता समिति, इसके बाद हनुमंत राव मेहता और इसके बाद जीवे की राव समिति, और इसके बाद एक और समिति बनी थी LM सिंघवी समिति। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। इन सभी चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा बिहार कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? साथियों अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2025 में फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में आयोजित किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। जीतने वाला कौन है? कार्लोस अल्कराज। और साथियों फीमेल में किसने जीता? ईगा स्विटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? साथियों यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। साथियों अंतिम प्रश्न है हमारा, किलहुआ ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा था कहाँ स्थित है? किलहुआ ज्वालामुखी यह साथियों हवाई द्वीप USA में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।